आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में निबंध लिखना सीखेंगे। देखिए क्लास 10 वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है निबंध। संस्कृत में बच्चे को आती नहीं, क्योंकि जिन बच्चों को संस्कृत नहीं आते वो निबंध कैसे लिख पाएंगे। तो बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा क्लास 10 वाले बच्चे के लिए संस्कृत में निबंध कैसे लिखना है। एकदम सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना आपको। संस्कृत कुछ नहीं आती है, कुछ समझ में नहीं आती है, फिर भी पूरा निबंध आप लिख लेंगे। देखिए क्लास 10 वाले बच्चे याद रखिए, आपके जो संस्कृत में निबंध आते हैं वो 8 नंबर के आते हैं। पहले जो था ना एक ही नंबर, मतलब एक ही प्रश्न निबंध में करता था, मतलब 7 नंबर का प्रश्न करता था, एक ही प्रश्न। लेकिन अब 2 निबंध देता है लिखने के लिए और 8 नंबर का आपका निबंध आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ जाता है संस्कृत में निबंध कैसे लिख ले। तो ट्रिकली मैं आपको समझाऊंगा कैसे संस्कृत में निबंध लिखना है। देखिए सबसे पहली बात समझिए कि मान लीजिए किसी अन्य टॉपिक पर आपको दे दिया निबंध लिखने के लिए, जैसे विद्यालय पर दे दिया, व्यायाम पर दे दिया, स्वतंत्रता दिवस पर दे दिया, या परोपकार पर दे दिया, मतलब किसी पर भी आपको निबंध लिखने के लिए, होली पर दे दिया, दुर्गा पूजा पर, किसी भी टॉपिक पर यदि आपको निबंध लिखने के लिए दिया है तो सिंपली कैसे लिखना। देखिए इसके लिए पहले आपको 2-3 चीजें जानना होगा। पहले देखो जहां पर 2 बूंदा लगा देते हैं वो होता है विसर्ग। अगर नीचे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर विद्यालयम, तो यहाँ म में जो नीचे लगाते हैं ना हरी वाला सिंबल, इसको हलंत बोलते हैं। पहले सिंबल समझ लीजिए, उसके बाद सिंपली मैं लॉजिक बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले आपको देखो 2 बूंदा लगाएंगे विसर्ग, एगो नीचे से लगाएंगे ऐसे डीर, तो ये हलंत। और उसके बाद अगर है वर्ड है तो वहां पर अस्थि का प्रयोग करना, था है तो वहां पर आसित का प्रयोग कर देना है, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पर ये 4 चीज आपको याद होनी चाहिए, विसर्ग और हलंत। देखो अगर किसी भी हिंदी वाले टॉपिक में मान लीजिए राम है, राम लिखा हुआ नाम है यहाँ पर, ठीक है ना, ये राम लिखा हुआ है, तो राम में अगर मैं विसर्ग लगाता हूँ तो राम पहले हिंदी था, लेकिन विसर्ग लगाने के बाद ये संस्कृत वर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो संस्कृत बनाने का सिंपल अच्छा तरीका होता है, या तो हलंत लगा दीजिए ना तो विसर्ग लगा दीजिए। वो जो वर्ड है, वो जो सेंटेंस है, क्या बन जाएगा आपका संस्कृत बन जाता है। अब समझिए कैसे निबंध लिखेंगे आप। देखो मान लीजिए हमें विद्यालय पर निबंध लिखना है, तो करना कुछ नहीं है। विद्यालय पर निबंध लिखना है तो आपको हिंदी लिखना है, मतलब 10 लाइन आपको हिंदी में लिखना है विद्यालय के बारे में, और उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि पहिलका लाइन में लिखा हूँ कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैंने क्या लिखा, मैं विद्यालय। क्योंकि निबंध का मतलब क्या होता है, निबंध का मतलब होता है विद्यालय के उसमें चर्चाएं होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। आप लोग अच्छा सा लिखिएगा, सिर्फ मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं का संस्कृत याद होनी चाहिए। देखिए कम से कम जो छोटा सा रूल होता है संस्कृत का, सह त ते तम युवाम युवम अहम अवाम उम, ये याद होना चाहिए कि सह का मतलब क्या होता है, तो का मतलब क्या होता है, ते का मतलब क्या होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये कम से कम सूत्र याद होना चाहिए, सह त ते तम युवाम युवम अहम अवाम उम, ये आपको कम से कम याद होना चाहिए। देखो मैं का संस्कृत होता है अहम, क्या होता है, मैं का संस्कृत होता है अहम। आप विद्यालय के विद्यालय लिखिए, क्योंकि देखो अहम विद्यालयम, और उसके बाद लिख सकते हैं पठामी, क्योंकि अहम के अनुसार अगर पढ़ना का रूल चलाएंगे तो पठामी हो जाएगा। अगर इहो नहीं यार आपको कुछ सूत्र नहीं याद है तो डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर मैं का कम से कम याद होना चाहिए, अहम विद्यालयम पठती, चाहे पठामी जो लिखना लिख सकते हैं, चाहे अहम विद्यालयम पठती अस्थि भी लगा सकते हैं। देखो आप सोचे होंगे भैया तो लॉजिक के अनुसार नहीं है। देखो मैं सिंपली बता रहा हूँ कि देखो अगर सोचिए इस टाइप से भी अगर आप लिख लेते हैं तो कम से कम अगर 8 नंबर का प्रश्न है ना तो 5 से 6 नंबर आपका रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लॉजिकल ही है। अब देखो पूरे संस्कृत निबंध लिखने के लिए भैया आपको पूरा समझिए संस्कृत पकड़ होना चाहिए। जिसको पकड़ नहीं उनके लिए बता रहा हूँ कि कुछ नहीं करना। जैसे मैंने लिखा मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ तो मैंने लिख लिया अहम विद्यालयम पठामी, ये होगा। जैसे मान लो कि मेरे विद्यालय का नाम, मेरे आप बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है ना, मेरे विद्यालय का नाम जेपी सुपर स्कूल है, ठीक है ना। तो मेरे का क्या लगाएंगे, मेरे भी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मम, लिख सकते हैं मम का मतलब मेरा, मम विद्यालयम जेपी सुपर स्कूल अस्ति। सिंपल से बात में अगर मैं आपको समझा दूं तो देखो बाबू कुछ नहीं करना है। जिस पर निबंध लिखना है पहले आपको उसका 10 को, अगर 8 को आपको जैसे वो देता ना एग्जाम में देता प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे, 7 वाक्यों में निबंध लिखे, तो 7 वाक्यों में क्या करना, आपको हिंदी लिखना है और उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर देना है। संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए आपको समझिए फॉर्मूला नहीं याद होना चाहिए, बस अर्थ लाइन से सब में क्या करना, या तो हलंत लगा दीजिए अंत विसर्ग लगा दीजिए, हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा नहीं मेरे विद्यालय का नाम जेपी सुपर स्कूल है, मैं क्या करूंगा मम विद्यालयम जेपी सुपर स्कूल अस्ति, क्या करना है उसमें विसर्ग हलंत जोड़ देना, कुछ नहीं है। उसको लिखिए मैं अपने विद्यालय में 10 क्लास में, चाहे 12 क्लास, 10 क्लास में लिख रहा था, मैं अपने विद्यालय में 10 क्लास में पढ़ता हूँ, चाहे मैं अपने विद्यालय में सबसे तेज हूँ, तो लिख सकते हैं कि मैं मतलब अहम विद्यालयम, उसके बाद लिख सकते हैं कि तेज अस्ति। मेरे कहने का सीधा सा मतलब कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना है बस, ठीक है ना। ये दिमाग लगा उसको अनुसार करना है। देखो अगर कोई भी वर्ड लिखे, जैसे मान लो मेरे विद्यालय का नाम है, अच्छा मान लो कि व्यायाम पर आपको लिखना है तो लिखेंगे मैं व्यायाम करता हूँ, चाहे हम व्यायाम करते हैं तो हम व्यायाम करते हैं, तो हम के लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं, अरे तो हमें छोड़ दिए, हम व्यायाम करोती हो गया। हम व्यायाम से बीमारी, हमें व्यायाम करने से बीमारी नहीं होती है, तो लिख सकते देखिए हमें व्यायाम करने से बीमारी नहीं होती है, तो हम लगाइए,
नहीं आ रहा तो हमें छोड़ दीजिए। हम उसके बाद व्यायाम बीमारी न करोती, यानी हमें व्यायाम करने से बीमारी नहीं होती है, ठीक है ना। तो सिंपली देखो मैं बता रहा हूँ, देखिए लॉजिक है, लॉजिक के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो अगर पूरा नंबर नहीं मिलने वाला होगा तो कम से कम कुछ तो नंबर मिलेगा। अगर 5 नंबर का प्रश्न है, आप 5 नंबर आप इसके अनुसार बनाते हैं तो बाबू कम से कम 4 नंबर मिलेगा, एक ही नंबर कटने वाला। लेकिन राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। जिस पर भी लिखना, अगर आपको विद्यालय पर निबंध लिखना है तो विद्यालय में क्या करेंगे, अगर 7 वाक्य में बोला 7 वाक्य में विद्यालय के बारे में हिंदी में लिख देंगे और उसमें विसर्ग हलंत लगाकर संस्कृत में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। देखो कई लोगों को मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसको जो वीडियो वायरल हुआ था और लगभग उसको बहुत लोगों ने प्यार दिया, लेकिन कई टीचरों ने कमेंट किया कि सर जो आप तरीका बता रहे हो वो गलत है। देखिए तरीका मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि संस्कृत में निबंध करने के लिए पूरा पकड़ होना चाहिए, लेकिन बाबू जिनको पकड़ नहीं उनके लिए तरीका बताया गया, ट्रिक्स बताया गया था। ये ट्रिक्स है, इसको गलत लेके नहीं चला, इसके अनुसार आप काम करेंगे नंबर मिलेगा। बताइए एग्जाम में प्रश्न को छोड़ने से अच्छा है कि आप बनाइए उसको जाकर बढ़िया से उसको बनाइए, ऐसे अपने दिमाग लगाकर अपना लॉजिक लगाकर अपना ट्रिक लगाकर बना सकते हैं। तो इसको गलत नहीं लेकर चलना, ठीक है ना। कोई भी वर्ड देखिए, अगर विद्यालय में लिखना तो विद्यालय के बारे में 7 लाइन में लिखिए कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं विद्यालय में सबसे तेज हूँ, मैं विद्यालय का नाम ये है, मैं अपने मेरे विद्यालय में ये दोस्त है, मैं विद्यालय में इतना बजे लंच होता है, इतना बजे ये होता है, और उसी को संस्कृत में कन्वर्ट कर देना है। मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ तो हम विद्यालय में पठामी, मेरे विद्यालय का नाम कुछ है, जो स्कूल का नाम लिख दीजिए तो आपको उसके अनुसार लिख सकते हैं मम विद्यालय में जेपी सुपर स्कूल अस्थि, आपके जो स्कूल का नाम है। मैं विद्यालय में तेज हूँ तो लिख सकते हैं मैं मतलब अहम विद्यालय तीक्ष्णा चाहे तेज अस्थि। सेम क्या करना लगा देना, बस देखो है और था है ना, अगर है वर्ड रहेगा तो अस्थियन पे प्रयोग करना है, अगर था रहेगा तो आश्रित कर देना है, और सब में विसर्ग का हलंत आपको अनुमान से लगा देना है, हो गया। पहले के जमाने में संस्कृत जानते कैसे लिखी जाती थी, पता है, देखो हिंदी लिख दी जाती थी, अब पेंसिलवा को लेकर कलम को लेकर झाड़ दी जाती थी, जिसके कारण से कहीं कहीं बूंदा पड़ जाता था, कहीं हलंत लग जाता था, हो गया संस्कृत वर्ड। तो ये लॉजिक आपका है, ठीक है ना। तो क्या करना है, हिंदी लिख देना है और उसको संस्कृत में हलंत विसर्ग है के जगह पर अस्थि और था के जगह पर आश्रित लगा देना है, आपका ये संस्कृत कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप निबंध लिख सकते हैं। देखिए 8 नंबर पूछता है, दो को देगा आपको लिखने के लिए या एक ही देगा आपको लिखने के लिए निबंध, ठीक है ना। 2 निबंध या 1 निबंध, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास रह रहे हैं ना कि 2 में से 1 आपको बनाने हैं, तो लगभग 7 से 8 नंबर के निबंध पूछते हैं। तो अब इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करिए ताकि और भी जो बच्चे हैं इस ट्रिक को जान सके संस्कृत में कैसे निबंध लिखनी है। जय हिंद।